हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को कोई वीडियो या कोई सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे वीडियो लेके नहीं आया हूँ, बल्कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। वो सूचना क्या है स्टूडेंट? तो जो आपका पेपर है दैनिक जागरण का, तो दैनिक जागरण अब पेपर की अगर बात किया जाए, ये पेपर 15 जून आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। शनिवार दिन आपका है, शनिवार, अब 15 जून। तो 15 जून का ये पेपर है, जिसमें यूपी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है स्टूडेंट। वो नोटिस क्या है आपका? वो नोटिस काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और यह नोटिस किन किन विद्यार्थियों के लिए है या किस सेशन के स्टूडेंट के लिए होने वाला है? तो स्टूडेंट, यह सेशन रहेगा जो स्टूडेंट इस बार क्लास 9th में है और 11th में है, वो जैसे ही 2025 के सेशन में पहुंचेंगे क्लास 12th, 11 वाले 11th वाले क्लास 12th में और 9th वाले 10th में, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है, क्योंकि उनके पेपर का पैटर्न अब बदल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जी हाँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अब आपका वर्ष में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। तो स्टूडेंट 2025 से जो बच्चे 9th में हैं वो 10th में जाएंगे, और 2025 में जो बच्चे 11th में हैं वह 12th में जाएंगे। तो उनके पेपर का पैटर्न ही बदल दिया जाएगा। ईयरली पेपर के पैटर्न के सिलसिले को ख़त्म करके वहाँ पे एक नई पहल रखी गई है, दिया गया है। वो नई पहल क्या है आपका स्टूडेंट? कि छात्रों के पास दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के विकल्प रहेंगे, अर्थात जेईई के तर्ज पर फरवरी या अप्रैल में कराने की योजना और 2 प्लान तैयारी होगी। मतलब स्टूडेंट, देखा जाए, ये आपके शिक्षा मंत्री जो हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षा मंत्री जी हैं। इन्होंने एक आदेश, एक नई पहल का जो है आगाज़ किया है। वो 2025 में इस पहल का आगाज़ लागू होगा। तो आप देख सकते हैं नोटिस में क्या कहा गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षिक सत्र यानी 2025 से 26, जब 9th के स्टूडेंट पहुंच जाएंगे 10th में, और जब 11th के स्टूडेंट पहुंच जाएंगे 12th में, तो ये इस सेशन का नहीं, ये अगले सेशन का रहेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी साल में 2 बार कराने को लेकर अपने सैद्धांतिक सहमति दे दी। फिर आपका यहाँ पे दिया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार कराने की फिर से जानकारी दी। अर्थात जो आपके पास एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने आदेश दिया है, और उस आदेश में कहा है कि अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, यानी कि आप सेमेस्टर भी कह सकते हैं। और अभी तक जानकारी के मुताबिक देखा जाए, अभी तक इसे जेईई की तर्ज पर कराने पर सहमति बनी है। मतलब अभी तक जो है जेईई की एडवांस, जो आप सुने होंगे जेईई एडवांस, उसी के तौर पे इस पेपर को कराने की अनुमति मिली है। फिर आप आगे आएंगे धीरे धीरे, पूरा पढ़ के मैं सुना रहा हूँ स्टूडेंट आपका। और इसमें पहली परीक्षा फरवरी में, जो आपकी पहली परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा 2 बार होनी है, तो जो पहली परीक्षा होगी वो फरवरी में होगी और दूसरी परीक्षा आपका अप्रैल में होगा। छात्रों को दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने के विकल्प दिए जाएंगे, और इनमें से उनका प्रदर्शन जिसमें बेहतर होगा, जैसे आप 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे स्टूडेंट, अब दोनों में जिसमें आपका बहुत बेटर होगा, तो जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बताया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने के लिए वैसे तो 2 फार्मूला तैयार किया गया है। दूसरा फार्मूला सेमेस्टर यानी 6 महीने में है। अब देखिए 2 फार्मूला है, एक फार्मूला आपका जेईई है और एक फार्मूला आपका सेमेस्टर है। सेमेस्टर एग्ज़ाम हर 6 मंथ में होता है, यानी कि 1 साल में 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो इसमें कहा गया है, हालांकि अभी तक जेईई की तर्ज पर ही कराने को लेकर सहमति बनी है। जो आपके पास 2 नियम लगाए गए, जिसमें दूसरे नियम सेमेस्टर को हटा दिया गया है, और आपका पेपर जब भी होगा वो जेईई के बेस पे होगा। और इसे बेहतर तरीके से अमल लाने को लेकर मंत्रालय की सीबीएसई सहित दूसरे शिक्षा बोर्डों के साथ ही चर्चा चल रही है।
और मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों को माने तो, अगर अधिकारियों की मानी जाए तो इस पहल से बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों का तनाव कम होगा। स्टूडेंट बहुत ही कम होगा। मेरा ये मानना है कि बल्कि अब आप सभी के लिए आसान हो जाएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। अब पहली बार में यदि पेपर ख़राब हो गया तो उसके बाद दूसरी बार परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप पहली बार में आपका पेपर ख़राब जाता है तो आप दूसरी बार पेपर दे सकते हैं, और आपका जिसमें बढ़िया रहेगा या पहले या दूसरे में आपका स्कोर जितने बढ़िया होगा, अगर आपका पहले में बढ़िया है तो पहले के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट बना दी जाएगी। और यदि आपका दूसरी बार जब पेपर आप देना चाहते हैं, मतलब अगर आपका जो नंबर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो आप सहमत नहीं है, तो आप दूसरी बार पेपर दे सकते हैं। एक पेपर फरवरी में होगा और दूसरा आपका वहीं पे मार्च में होगा। फरवरी और मार्च में पेपर का सिलसिला रहेगा स्टूडेंट। तो फरवरी और मार्च नहीं स्टूडेंट, मार्च गैप रहेगा आपका। फरवरी भी रहेगा और मार्च नहीं, अप्रैल रहेगा। यहाँ फरवरी और मार्च न रखकर अप्रैल रहेगा। मतलब आपका पेपर फरवरी में भी होगा और अप्रैल में। अगर आप फरवरी में पेपर देते हैं, अगर आप नाखुश हैं अपने एग्ज़ाम से, तो आप अप्रैल में पेपर देकर आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। और वहीं जो आपका यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट, वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने के फैसले के बाद अब 12वीं की परीक्षा में देरी के चलते ऐसे बच्चों के दाखिले को लेकर उठ रहे हैं। सवाल भी ख़त्म हो गया कि अब कोई बच्चा पहले सत्र यानी जुलाई अगस्त में प्रवेश लेने से वंचित रह जाता है, तो अब वह नई व्यवस्था के तहत दूसरे सत्र यानी जनवरी फरवरी में अब 2 सत्र लागू होंगे। एक सत्र आपका जो है जुलाई में लागू होगा और एक सत्र आपका लागू होगा जो है जनवरी और फरवरी में। तो आप दाखिला ले सकते हैं और उसे अब प्रवेश के लिए 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आप सभी जो स्टूडेंट अब 2025 से 26 के सेशन में जाएंगे, वो उनके लिए बहुत ही राहत की खबर है। जो आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी पहल ये लॉन्च की है। तो स्टूडेंट, ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को अपने ढेर सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इस परिवार को आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए।